चलिए ये वीडियो एक्सेल पे व्हाट इफ एनालिसिस के लिए है। व्हाट इफ एनालिसिस कहाँ यूज होता है आइए देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई एक स्टूडेंट के कुछ मार्क्स है किसी अलग अलग सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर्स, इंग्लिश, हिंदी, यहाँ तक के इसने पेपर दे लिए हैं, इसलिए यहाँ तक के मार्क्स इसको पता है। ये इसका पेपर इसने नहीं दिया, इसको मार्क्स नहीं पता है। मान के चलते हैं कोई ऐसी सिचुएशन है। अगर ये 65% मार्क्स पाता है, मतलब 65 अगर इसके एवरेज इसमें आते हैं, एवरेज जो इसका है वो अगर 65 रहता है, 65 अबव वो फर्स्ट मतलब पास रहेगा, 65 के नीचे फेल रहेगा, कुछ ऐसी सिचुएशन रखते हैं एवरेज में। तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा एवरेज कैलकुलेट। ठीक, हमारे पास ध्यान दीजिएगा एक मार्क नहीं है, हमें ये व्हाट इफ एनालिसिस एक्सेल का हमें वो मार्क्स प्रेडिक्ट करके खुद बताएगा। ठीक, जैसे हमारे पेपर्स होते हैं, हम सोचते हैं कुछ पेपर्स दे लेते हैं, सोचते हैं कि अगर हिंदी में इतने आ गए या इस पेपर में इतने आ गए तब हम पास हो जाएंगे। किसी दूसरे पेपर में कहीं कम आ जाते हैं तो सोचते हैं इसमें तब हमें ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग जो प्रेडिक्शन होती है वही प्रेडिक्शन एक्सेल करके देगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए एवरेज फंक्शन आना चाहिए। कैसे लगता है एवरेज फंक्शन, आप सबको पता है एवरेज, और इसमें सबका एवरेज, जो सब्जेक्ट नहीं है उसका भी एवरेज इसमें हमें लेना होगा। ठीक, 63.6 ये हमारा एवरेज आ रहा है। पास मतलब होने के लिए कितना चाहिए, 65। ठीक, तो हिंदी में हम कितना स्कोर करें कि 65 आ जाए एवरेज, इसके लिए ही होता है व्हाट इफ एनालिसिस। ठीक, तो होता कैसे है, ये प्रेडिक्शन हम एक्सेल से करा के देखते हैं। तो हम जाएंगे डेटा में, यहाँ पे डेटा, इसमें आएंगे व्हाट इफ एनालिसिस। इसमें कई तरह के एनालिसिस हैं, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक, डेटा टेबल। यहाँ पे हम गोल सीक के लिए जाएंगे। टारगेट, गोल सीक का गोल का मतलब होता है टारगेट। टारगेट हमारा क्या रहा है, सेट सेल। ठीक, सेट सेल में सबसे पहले हम यहाँ पे टारगेट सेट करते हैं। टारगेट हमारा ये क्या है, 65 होना चाहिए। इसको यहाँ पे रखते हैं अभी फिलहाल के लिए। टारगेट हमें इसको मतलब इसी पे ही हमें डिस्प्ले कराना है ना, तो इसको रखते हैं। टू वैल्यू कितना हमें चाहिए, 65, ये चाहिए पास होने के लिए। बाय चेंजिंग सेल, ये खाली वाला, इसको चेंज करके ही 65 तक ले आना है। ठीक, अब जैसे ही हम ओके प्रेस करेंगे ये 2-4 सेकंड लेगा और एक प्रेडिक्शन निकाल के आपके सामने रखेगा। देखते हैं, क्लियर। तो अगर हम हिंदी में 72 लाते हैं तब जाके हमारा फाइनल एवरेज 65 होगा। क्लियर। इसको हम एक बार एक और टेबल से आपको बता देते हैं, एक टेबल नहीं क्रिएट कर लेते। चलिए यही चीज हम आपको एक और दूसरी टेबल से आपको बता देते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स यहाँ पे लिख रखे हैं, 45, 56, 89, 78, 45, 15, ये रैंडम नंबर्स हैं। और इन रैंडम नंबर्स का यहाँ पे हम एवरेज देखते हैं कितना आ रहा है। पहले चेक करके देख लेते हैं आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए। ये पूरे का एवरेज यहाँ तक का 54.66 ऐसा आ रहा है। ठीक, इसमें ये ब्लैंक सेल भी इंक्लूडेड है, मतलब ये इतने सेल को सम करने के बाद, इतने से डिवाइड करने के बाद हमें रिजल्ट आ रहा है 54.66। हमें ये रिजल्ट नहीं, हम चाहते हैं कि इस सेल में ऐसी कौन सी वैल्यू डालें कि ये वैल्यू 75 हो जाए। ठीक, इस ब्लैंक सेल में हम कौन सी ऐसी वैल्यू लिखे हैं कि ये यहाँ पे 54 एवरेज आने की जगह 75 का एवरेज आ जाए। ठीक, इसी के लिए हम लगाते हैं व्हाट इफ एनालिसिस। इसको हटा देते हैं, डेटा में चलते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक, सेट सेल Q12, हाँ यही वाला। टू वैल्यू कितना चाहिए था हमें, टारगेट 75। बाय चेंजिंग सेल में ये एम्प्टी वाला, एम्प्टी वाले को क्या चेंज कर दें कि हमारा टारगेट 75 आ जाए। ठीक,
एक सेकेंड, ये एरर पता है क्यों आ रही है? क्योंकि हमने अभी एवरेज का कोई फॉर्मूला लगाया नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि एवरेज के थ्रू करना है, कैसे करना है। ठीक, एक बार एवरेज का फॉर्मूला फिर से लगा देते हैं। क्लियर, हमें इसी का टारगेट चेंज करना है। फिर से चलते हैं डेटा वैलिडेशन, गोल सीक, सेट सेल, ये वाला टू वैल्यू 75 पहुंचा देना इसको, किसको चेंज करके? इस ब्लैंक वाले को। ठीक, करके देखते हैं। अगर इस ब्लैंक सेल में 197 की वैल्यू रहेगी तो हमारा एवरेज 75 बनेगा। क्लियर, काफी इजी वीडियो है, इसको एक दो बार देख लीजिएगा। ये नई चीज है इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस बार आपके कवर होने के ज्यादा चांसेस है इसके। थैंक यू।